आपको पता है 1945 में जब राइज किसका हुआ, यूएसए का, तो उसको चुनौती देने के लिए रशिया, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चला। अब इन दोनों बीच में कोल्ड वॉर चला तो रशिया को गिराने के लिए यूएसए ने किसका समर्थन किया, चाइना। मतलब रशिया को दो तरीके से तोड़ा गया, एक तो ये डायरेक्ट अटैक पे, और इससे करवाया जा रहा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब इसको बढ़ाया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है और इसको गिराया जा रहा है, तो दो तरीके से ये कमजोर होता चला गया कि साम्यवादी दुनिया में इसका बोलबाला बढ़ने लगा, इसका बोलबाला बढ़ने लगा, और इसको तो इस पर तो अटैक चल ही रहे हैं। तो धीरे 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 रशिया गिरता चला गया और चाइना राइज करता गया। लेकिन अमेरिका को पता नहीं था, जिसे उंगली पकड़वा के आगे बढ़ाया जा रहा है वही गल को। और ये इतना बढ़ चुका है चाइना, अब अपन ने बीआरआई पढ़ लिया, यानी कि चीन का डोमिनेंस लगभग 50-60 देशों पे आज के टाइम पे है। ठीक है, अपने अड़ोस पड़ोस में तो भयंकर रूप से इनका डोमिनेंस है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आयातक और निर्यातक है या नहीं है? यानी निर्यात सबसे ज्यादा कब करोगे, जब सबसे ज्यादा उत्पादन करोगे। आप सबसे ज्यादा क्या करोगे, उत्पादन। यानी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर नंबर 1 दुनिया में कौन है, चाइना। यानी वो अमेरिका को इस मामले में पीछे छोड़ चुका है, छोड़ दिया पीछे। इसके बाद में अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है, लेबर नहीं है उसके पास, लेबर नहीं है। चाइना लेबर के मामले में उसने उसे पीछे छोड़ दिया। यूएसए वाले लोकतंत्र का झंडा बुलंद करते हैं, किसका करते हैं, डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और हर जगह दुनिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। क्या सब जगह दुनिया में डेमोक्रेसी है, नहीं। बहुत सारे देश बिना डेमोक्रेसी के भी सक्सेसफुल हैं। जैसे अपने यहाँ कई सालों पहले तक राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, कल पता नहीं कौन सा तंत्र आएगा, किसी भी तरह का सिस्टम आ सकता है। अब हो सकता है जैसे अपन अब राजतंत्र की बुराइयां बताते हैं, आज से 500 साल बाद इसी भूभाग पर लोग आए और वो गए हमारे पूर्वज मूर्ख थे, लोकतंत्र में रहते थे। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिस्टम है, बदल सकता है। अब वैसे के वैसे दुनिया में लोकतंत्र ही एकमात्र मॉडल नहीं है देश चलाने का, ये किसने दिखाया है, चाइना ने। अमेरिका कहता है ना भाई स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, ये वो, उसके बिना देश नहीं चल सकते, चल रहे। और ऐसे कैसे इधर इसने खूब सारे चला रखे हैं। सऊदी में लोकतंत्र है क्या, नहीं है। यूएई में लोकतंत्र है क्या, नहीं है। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, चल रहे। तो इसका मतलब है यहां भी पॉलिटिकली भी अमेरिका का डोमिनेंस नहीं बचा है, उत्पादन में नहीं है, लेबर में नहीं है। ले दे के अमेरिका के पास है टेक्नोलॉजी। अमेरिका किस में बाहुबली है, टेक्नोलॉजी। अब पिछले 4 महीने का अगर आप देखो, अब 4 महीने से पहले यानी 4 मतलब नवंबर में ट्रंप आया है, लेकिन रूपरेखा तैयार हो जाती है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लगभग तय हो जाता है। जैसे भारत में चुनाव हुए तो लगभग सबके मन में पता था क्या होगा और क्या बात थी सीटों की, था कि नहीं था। एक जनमानस का भाव यही था, और अपन नॉर्मल जनमानस को पढ़ते हैं, और जो खुफिया एजेंसी ये सब है, ये कई चीजों को पढ़ के बैठी होती है। तो कहीं भी किसी भी देश में सरकार बन रहे वाली होती है ना, तो जो बड़े देश है उनके राइवल्स हैं, उनको पता होता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ट्रंप इससे पहले भी आ चुका है, अब फिर आने वाला है। तो ट्रंप का अगर अध्ययन किया जाए कि भाई ट्रंप क्या चाहता है या ट्रंप की नीति क्या है, और भारत के एंगल से देखें तो ट्रंप की, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अमेरिका फर्स्ट। हमें इसकी एक ही नीति से प्रॉब्लम है, किससे, अमेरिका फर्स्ट मुख्य रूप से आर्थिक चीजों पर केंद्रित है। ये चाहता है अमेरिका की नौकरियां अमेरिका के लोगों को मिले। कल अपने H1B वीजा भी देखा, उसका भी मेन उद्देश्य क्या है, हमारे कोई बहुत ज्यादा विवाद नजर आए क्या, नहीं आए, बहुत सामान्य। और वो सब किससे जुड़े हुए, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए। और ये वास्तव में विवाद नहीं है, ये भारत को भी इस चीज का समर्थन करता है, करना चाहिए, करता है भारत। क्यों, हमारी भी तो मेक इन इंडिया है, हमारा भी तो आत्मनिर्भर भारत है, हमारा भी तो लोकल फॉर वोकल है। अब दिक्कत है कि हमारा सफल नहीं हो रहा, इसका मतलब हम अमेरिका पे दोष थोड़ी दे सकते हैं। अमेरिका फर्स्ट सफल हो रहा है, और अपने वाले सफल, इसमें अपनी गलती है कि उसकी गलती है।
तो अपन उसकी नीतियों को से नहीं तुम अमेरिका फर्स्ट नहीं करोगे, इससे हमारे लोगों के हित क्या होंगे, प्रभावित होंगे, ऐसा कह सकते हैं क्या अपन? नहीं कह सकते। और कहेंगे तो भी इसका आधार क्या है, हमारा आत्मनिर्भर फेल हो रहा है, हमारा मेक इन इंडिया फेल हो रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे, तो वो अपने दोष हैं, उसके दोष नहीं। और अमेरिका फर्स्ट वाली नीति प्रभावित होती है, बस ये एक विवाद है हमारे बीच में उसकी इस नीति को लेके। उसके अलावा हमें फायदा ही फायदा हो रहा है। हमें ट्रम्प से क्या हो रहा है? फायदा। क्वाड, अमेरिका के द्वारा चाइना को काउंटर करने का इस क्षेत्र में सबसे बड़ा समूह है क्वाड। आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, कल अपन क्वाड पे पहुंच जाएंगे। और क्वाड सिर्फ इधर नहीं है, इधर भी अमेरिका ने क्वाड बनवा दिया है। I2U2 पढ़ेंगे अपन आगे चल के, वेस्टर्न क्वाड कहते हैं उसको। और उन दोनों के अंदर भारत और अमेरिका कॉमन है, इंडिया और यूएसए। किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने। यानी ट्रंप की नीतियां भारत के पक्ष में। मोटे तौर पे देखा जाए तो ट्रंप की कुछ आर्थिक नीतियों को छोड़ दिया जाए तो डिफेंस की और राजनीतिक नीतियां किसके पक्ष में? भारत के पक्ष में। ट्रंप भी डायलॉग का समर्थन करता है और हम भी डायलॉग का समर्थन करते हैं। भारत हर चीज को किससे सुलझाना चाहता है? वार्ता से। और ट्रंप का भी यही है, मैं बात कर लेता हूँ, मैं सुलझा देता हूँ, मतलब सेम आइडियोलॉजी पे चलने वाले। तो हमें क्वाड और इस तरीके से मदद मिल रही है, किससे? ट्रंप से। यूएसए, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम क्वाड के माध्यम से अपना वर्चस्व चाहते हैं, चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। आगे चल के IPEF और कई चीजें पढ़ेंगे कि हम चाइना को अमेरिका के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये ट्रंप का पिछला कार्यकाल था। क्वाड उसी की वजह से बना है, नहीं तो 2004 में बन जाता क्वाड, चाइना ने बनने नहीं दिया। और 2020 आते आते क्वाड बनाए, तो ये हो गया कि भाई अब बनाना ही पड़ेगा, तब बना है, नहीं तो क्वाड पहले नहीं बन रहा था। अमेरिका चाइना ने बनने ही नहीं दिया इसको। अब उसके बाद में बाइडेन आया। अब बाइडेन के लक्षण सबने देखे, पता ही नहीं चला वो करना क्या चाह रहा है, हुआ क्या। होता है ना, उसका कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा नहीं। यूक्रेन में भी पहले कह रहा था नहीं 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 यूक्रेन को नहीं बचाएंगे, तो बेचारा यूक्रेन, होता है ना, शुरुआत में वो तो आ भी नहीं रहा था। यूक्रेन ने पहले तो अमेरिका के दम पे टक्कर ले ली, किससे? रशिया से। और फिर हाथ पीछे खींच लिया, नहीं हम नहीं बचाएंगे इसको। अब वो मर गया कि यार कुछ तो करो, जेलेंस्की रो रहा है। तब फिर यूं लगा कि यार बेइज्जती हो जाएगी अब तो अमेरिका की, तब अमेरिका यूक्रेन वॉर में आया। नहीं तो यूक्रेन को अकेला छोड़ के रवाना हो गया थे, तो इस तरीके से। लेकिन फिर आया, तो मतलब उसकी कोई नीतियां बहुत स्पष्ट नहीं रही कि वो एक क्या व्यू लेना चाहता है। लेकिन ट्रंप की एकदम इस मामले में अमेरिका फर्स्ट और चाइना लास्ट, चाइना को सल्टाना, एक उस तरह की नीति रहती है ना। अब जब से ये आया है और अपन BRI में देख चुके हैं कि चाइना वैश्विक महाशक्ति बनना चाहता है, और सिर्फ चाहता नहीं है, लगभग देख लो ना, गवाही दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा, लेबर सबसे ज्यादा, उसके बाद में इसका खुद का मॉडल बहुत ज्यादा सफल। चीन में कहीं विद्रोह की चिंगारी उठती है क्या? तिब्बत में आखिरी उठी थी 60 साल पहले, उसके बाद से आज तक कोई चिंगारी नहीं उठती। अमेरिका में तो चलते फिरते क्या हो जाते हैं? प्रोटेस्ट हो जाते हैं। चाइना में सुना प्रोटेस्ट हुआ? हांगकांग का हुआ था, मार मार के हालत खराब कर रही उनकी। ठीक है, तो इसका मॉडल इसके हिसाब से सफल है। अब ले दे के अमेरिका के पास बचा था टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ दो चीजें हुई। अब एक तो टेक्नोलॉजी, और एक अक्टूबर में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। किसका सम्मेलन हुआ? ब्रिक्स का। अक्टूबर, इससे पहले 2020 से लगातार अपने सम्मेलन हो रहे हैं। चाइना ने कभी अपने साथ दोस्ती की बात करी ही? 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन ट्रंप के जीतने के 10 दिन पहले होता है, और पता था ट्रंप जीत चुका है। चाइना और भारत की ब्रिक्स मीटिंग के अंदर अलग से मीटिंग होती है। मोदी जी और शी जिनपिंग गए हुए होते हैं, कहते हैं चलो अलग से चाय पीते हैं, ये तो जनता है करती रहेगी। अलग से बात करते हैं, और अलग से बात करके डिसएंगेजमेंट, मैं आपको ये शब्द लिखवा चुका हूं। अब मैं आपको जयशंकर का स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा लोकसभा के अंदर, एस जयशंकर का भी अपन ये पढ़ लें उसके बाद, कि डिसएंगेजमेंट को दोनों देश क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद में विशेष प्रतिनिधियों की मुलाकात होती है 18 दिसंबर को, हुई कि नहीं हुई? उसमें 6 पॉइंट एजेंडा और कई चीजें बनाएगी। उसके बाद में परसों खबर आई कि फ्लाइट शुरू कर देंगे, मानसरोवर में यात्रा करवा देंगे। अब इतना अच्छा संबंध, समझ में आ रहा है आपको? 2020 में हमारे क्लैश हुए, हमारे 20 जवान मारे गए, हम युद्ध की स्थिति में थे। पूरी दुनिया बात कर रही है कि अगला इंडिया चाइना वॉर है, कभी भी शुरू हो सकता है। और अचानक से 4 महीने के अंदर, अक्टूबर से लेके जनवरी में, वक्त और जज्बात। और चाइना हमारा क्या कर रहा है?
समर्थन कर रहा है, हमारे साथ दोस्ती कर रहा है, हमारे साथ क्या कर रहा है, दोस्ती। चाइना का एंगल ये। दूसरी तरफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है ना वो बेस्ट है। आप यूज कर रहे हो, गूगल यूज कर रहे हो, जीमेल यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टा यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, सब किसने बनाया है? अमेरिका ने बनाया है सब। अमेरिकी गेंट्स ने बनाया है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने। नासा कितना आगे है उनका देख लो। है ही? इनकी एक प्रॉब्लम है, महंगे हैं। क्या है? महंगे। नासा सैटेलाइट लॉन्च करता है भयंकर रूप से महंगाई में, भारत उसके 10% में। इसरो वाले करते हैं कि नहीं करते? टेक्नोलॉजी पड़ी होगी ना, करते हैं कि नहीं करते? सेम टेक्नोलॉजी बना देते हैं अपन एकदम सस्ते में। और अपने सस्ता कौन है? अब हुआ क्या, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं जब बैंगलोर में था ना, तो मेरी नौकरी, जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना था, तो मैंने भी थोड़ा बहुत एआई में समझाऊंगा तुम्हें कैसे काम करता है। वैसे तुमने टेक्नोलॉजी में पढ़ लिया होगा, बट स्टिल मैं भी दो चार बातें बता दूंगा, ठीक है? तो एआई टूल्स कई सालों से विकसित करने के प्रयास हो रहे हैं, और अमेरिका ने बहुत टाइम लगाया और बहुत पैसा खर्च करके एआई विकसित किए। एआई ऑटोमेटेड कर देता है आपके काम को, लोगों को आसानी होती है, नई टेक्नोलॉजी है दुनिया के लिए, और हर कोई इस टेक्नोलॉजी को चाहता है। अब जो कंपनियां ये टेक्नोलॉजी बनाती हैं उनका वैल्यूएशन बहुत जाता है, उनको लोग मानते हैं कि बस इनसे ऊपर कौन है। आज गूगल गिर सकता है क्या? नहीं गिर सकता, हर कोई यूज कर रहा है। गूगल के शेयर मार्केट में गिर सकते हैं क्या? नहीं गिर सकते, सबको चलाना है सब। कौन सी गूगल बंद होने वाली है 5 दिन बाद? कौन सा व्हाट्सएप बंद होने वाला है? तो इनके शेयर्स शाश्वत बने रहेंगे। अमेरिका की टेक गेंट्स, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां जो बहुत अच्छे एआई टूल्स बना चुकी है, चैट जीपीटी और मतलब इस तरह की, जो लोग आज अपने डेली जिंदगी में यूज कर रहे हैं, ये बना के कौन बादशाह बना हुआ बैठा है? चाइना एक एआई टूल लेके आया अपना, डीप सीक। डीप सीक लेके आया बहुत सस्ते में, अमेरिकी कंपनियां जितने में बनाती है उसका 1/10 से भी कम में उसने एक एआई टूल बना दिया, एक नई टेक्नोलॉजी दे दी। और अमेरिका को चुनौती तो मिल ही रही है, देख लो ना। अब अमेरिकी ये सारे टेक गेंट्स हैं, लेकिन इधर टिकटॉक भी तो चल रहा है। वो तो भारत का जिगरा था, टिकटॉक टिकटॉक बैन कर दिया। अमेरिका से आज तक टिकटॉक बैन नहीं हुआ है। और अमेरिका वाला ट्रम्प आते ही जीतते ही कहा था कि हम टिकटॉक को तभी चलने देंगे जब टिकटॉक अपनी 50% हिस्सेदारी किसी अमेरिकन को बेचेगा, अमेरिका वालों को देगा। लेकिन उनसे आज तक उसका कुछ हुआ नहीं है। भारत ने तो बैन करने की हिम्मत तो दिखाई थी कम से कम। अब हमें चाइना ने ऐसा एआई टूल बना दिया है जो चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है, और ना सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि बहुत अच्छा है। अच्छा भी है और सस्ता भी है, बहुत सस्ते में बना दिया। तो अमेरिका की जो टेक कंपनियां हिल गई, हिलेंगी। अब उनका मार्केट कौन खाएगा? चाइना। टेक्नोलॉजी एक ही चीज अमेरिका के पास बची है, और उसको खुली चुनौती किसने दे दी? चाइना ने दे दी। और दी नहीं, $1 ट्रिलियन गया। आप ये मानो कि भारत में रिलायंस शून्य हो जाए, ऐसी स्थिति कर दी। और रिलायंस का भी 3 गुना, अडानी अंबानी सब शून्य हो गए। इतना पैसा डूबा है लोगों का। अंबानी का $200 मिलियन का वैल्यूएशन है, निविदा एक कंपनी का $600 मिलियन डूब गया। हाँ हाँ, एनवीडिया। इतना जबरदस्त नुकसान किसने पहुंचा दिया? और अभी तो उसने एक ही टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है। अभी तो, अब चाइना इस वॉर में आएगा। अब इस वॉर में चाइना आएगा तो डायरेक्ट चाइना और अमेरिका का क्या होगा? वॉर। क्या होगा? और इसलिए अब वो भारत से न्यूट्रलिटी चाहता है कि एक टाइम पे एक पे फोकस किया जाए। चाइना एक टाइम पे किस पे? यूएस पे फोकस करना चाह रहा है। कि किससे लड़ूं? मेरे को 5 दिन से समझ नहीं आ रहा था कि ये मुलाकात, में तुम्हें कह भी रहा था कि क्यों मिल रहे हैं ये। होता है ना, मुलाकात हो रही थी क्लास में, मुझे यूं लग रहा था कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में इतनी मुलाकातें बढ़ क्यों रही है। लेकिन जब से ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाइना ने शो किया ना, इसका मतलब है अगले कुछ समय के लिए चाइना पूरी तरीके से किस पे फोकस करना चाहता है? यूएसए पे। क्योंकि यूएसए के पास सिर्फ एक ही चीज बची है, टेक्नोलॉजी। और ये छोटी चीज नहीं है, ये मतलब ये जो किया है ना चाइना ने, छोटा नहीं है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दे दिया, जाग जाओ नहीं तो चाइना खा जाएगा। इसका मतलब है ऑल आउट वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएसए। क्योंकि अब यूएसए के पास सिर्फ टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बचा है, वो बाकी सब उसका धीरे धीरे क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और अब अगर स्थिति क्या होगी कि अमेरिका
चाइना को गिराने के लिए किसका सहयोग लेगा या किसको? भारत। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब हमारे रिश्ते बुरे थोड़ी हैं। अब हमारे बीच में क्या हो रही है, मतलब चाइना का दिमाग कोई नहीं, मतलब इसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, इसने इस मुद्दे को बचा के रखा 4 साल तक, इसने मुद्दे को बनाया। पहले टेंशन्स नहीं थी, 2020 में इसने टेंशन्स क्रिएट की, भारत चीन के संबंध बुरे किए। भारत चीन के संबंध क्या किए? बुरे किए। भारत अमेरिका की तरफ गया, क्वाड बना, सब कुछ बना। उसके बाद में अब भारत से संबंध सुधारने लग गया। यूएसए बर्बाद है बेचारा। अब आप, यही तो होता है, इंडिया, यूएसए नहीं चाहता कि भारत रशिया से बात करे, लेकिन भारत बात करना छोड़ता नहीं है। तो चाइना को भारत की पॉलिसी पता है, भारत स्वार्थी है, भारत मतलबी है। भारत जहां भारत के स्वार्थ होंगे, भारत वहीं जाएगा। आप देख लो ना, हम कभी किसी एक के हुए क्या? नहीं हुए, हम सबके हैं। नहीं अरे आप चीजें समझो, हम हम किसी एक के, हम सबके हैं, ठीक है। तो अब चाइना को पता है कि अगर मैं भारत से अच्छे संबंध बनाऊंगा तो सही है, तो भारत खुल करके किसके साथ नहीं जाएगा? अब अचानक से इतनी मानसरोवर यात्रा, फ्लाइटें, ये क्यों? इसलिए। लेकिन इतना भी आसान नहीं है भारत के साथ, क्योंकि अभी हाथों हाथ, जब एक तरफ ये इधर एडवांसमेंट कर रहा है, दूसरी तरफ इसने मालदीव्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, जिससे भारत का खतरा बढ़ गया है। तो चाइना क्या कर रहा है दुनिया में किसी को समझ में नहीं है, लेकिन अपन डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि इधर भारत के साथ अच्छे संबंध बना रहा है, उधर उसको चुनौती दे रहा है, ताकि इधर संबंध अच्छे रहें तो भी ये संबंध मुझे नुकसान नहीं पहुंचाए, और साथ ही भारत को घेरने में कोई कसर नहीं है। मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, क्या होते हैं ये आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये वैश्विक व्यवस्था चल रही है इसमें।